दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता, शांति और संतोष पाने के लिए बेहद आवश्यक है इच्छाओं का नियंत्रण होना। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, तो हमें जीवन में कैसे लाभ मिल सकते हैं? इच्छाएं कभी-कभी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं, जिससे हम मानसिक तनाव का सामना करते हैं। इच्छाएं हमारी सोच और भावनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये इच्छाएं हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह भरती हैं। हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ पाने की ख्वाहिश होती है, जैसे करियर में सफलता, अच्छे संबंध या भौतिक वस्तुएं। ये सभी इच्छाएं हमें जीवन के विभिन्न लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती हैं और हमारी आकांक्षाओं को आकार देती हैं। हालांकि जब इच्छाएं अधिक बढ़ जाती हैं, तो ये एक परेशानी का कारण बन सकती हैं। कभी-कभी हम अपनी इतनी अधिक इच्छाएं बना लेते हैं, उनका हमारी वास्तविकता से कोई तालमेल नहीं होता। जैसे कि हम एक ही समय में कई चीज़ें पाना चाहते हैं। हम उन सभी को पूरा करने के लिए तनाव में आ सकते हैं। अगर किसी को अपने करियर में तेजी से बढ़ना है, साथ ही एक आदर्श परिवार भी चाहिए, तो ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे के साथ टकरा सकती हैं। इच्छाओं के अनियंत्रित होने से अनुशासन और संतुलन का अभाव हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। जब हम अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो हमें अपने कार्यों में स्थिरता नहीं मिलती। हम कभी एक लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और कभी दूसरे पर, जिससे हम असफलता का सामना करते हैं। इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार जीवन में असंतोष पैदा करता है। हम यह सोचने लगते हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे, जिससे तनाव और निराशा बढ़ती है। इसके अलावा हम भौतिक वस्तुओं की ओर भी आकर्षित होने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार अनियंत्रित इच्छाएं हमारी ज़िंदगी में कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। हमें अपनी इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम अनुशासन और संतुलन बनाए रख सकें और वास्तविक संतोष तथा सफलता प्राप्त कर सकें। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें शांति से विचार करने और सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इच्छाओं को नियंत्रित करने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान और साधना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी इच्छाओं को पहचान सकते हैं। इससे हमें अपने आप में एक गहराई से समझ विकसित करने का अवसर मिलता है। साधना से हम अपने मानसिक संतुलन को बढ़ा सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को देख सकते हैं। इससे हम अपनी इच्छाओं की पहचान कर पाते हैं। ध्यान के दौरान हम अपने भीतर एक गहरी शांति अनुभव करते हैं। यह शांति हमें अपने मन की गतिविधियों को शांत करने का मौका देती है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलता है। साधना, जो कि ध्यान का एक व्यापक रूप है, हमारे मानसिक संतुलन को बढ़ाने में मदद करता है। साधना के माध्यम से हम अपनी सोच और भावना को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें धैर्य और संयम सिखाती है, जिससे हमारे भीतर की इच्छाएं और अधिक संतुलित हो जाती हैं। जब हम रोज़ाना साधना करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। अनियंत्रण एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसे हमें विकसित करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आप पर विश्वास करते हुए जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम एक सकारात्मक जीवन शैली की ओर बढ़ते हैं।
स्व नियंत्रण द्वारा हम अपने उद्देश्यों की भलाई के लिए सही निर्णय ले सकते हैं और हम यह जान जाते हैं कि हमें कब रुकना चाहिए और कब आगे बढ़ना चाहिए। हम एक सकारात्मक जीवन शैली की ओर बढ़ने लगते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक और प्रभावी तरीका है कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस रहते हैं तो हमें अनावश्यक इच्छाओं पर ध्यान नहीं देने में मदद मिलती है। इसका मतलब यह है कि हम उन चीज़ों की ओर देखने की बजाय जो हमें असली लक्ष्य से भटका सकती हैं, अपने उद्देश्य की ओर नज़र बनाए रखते हैं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने से हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं और उससे हमारा इरादा और भी पक्का हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस रहेंगे तभी हम अपनी इच्छाओं को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। इच्छाओं को नियंत्रण में लाने के लिए एक बहुत लाभकारी तरीका है अपने आप को वर्तमान में लाना, वर्तमान में जीना। हमें संतोष की गहरी भावना महसूस होती है, हम अपने जीवन में खुश रहते हैं और हम उसे स्वीकार कर पाते हैं। इसी संतोष के कारण हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं, क्योंकि अब हमें भौतिक वस्तुओं की चाहत नहीं होती। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारी इच्छाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। हम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं और इससे हमें संतोष व खुशी मिलती है। इससे हम जीवन को और भी प्रेम और खुशी के साथ जी सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि एक सकारात्मक सोच रखना न केवल हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें जीवन के हर अनुभव को अच्छे तरीके से अपनाने में भी मदद करता है। अपने समय का प्रबंधन भी ठीक होना निश्चित कर लेना चाहिए। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हमें अनावश्यक इच्छाओं से बचने का समय मिलता है। यह हमें सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करें। इच्छाओं को नियंत्रित करने में समर्पण और संतोष का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना किसी तनाव के संभालते हैं तो हमें अंदर से एक गहरी संतोष की अनुभूति होती है। यह संतोष हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। जब हम समर्पित रहते हैं और संतोष का अनुभव करते हैं तो जिंदगी में संतुलन बनाना आसान हो जाता है। हमें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का मौका मिलता है और हम अपने लिए ठीक ठाक जीवन जीने में सफल होते हैं। समर्पण और संतोष केवल इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद नहीं करते, बल्कि ये हमें एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जब हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तब हम सच में जीवन को एक खास तरीके से जीने लगते हैं। दोस्तों, इच्छाओं का नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। इच्छाएं अगर सही दिशा में संतुलित हों तो वे हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को खो देते हैं। ध्यान, साधना, स्वनियंत्रण, सकारात्मक दृष्टिकोण, समय प्रबंधन से हम इस नियंत्रण को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन को और भी अधिक सरल तथा शक्तिमान बना सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों के लिए हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। अगला वीडियो आने तक आप सबको
हार्दिक शुभकामनाएं।